चंदनपुर नाम का गांव बड़ा ही अनोखा था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा, पर उस गांव की अनोखी बात यह थी कि ये पहाड़ियां हमेशा अपना स्थान बदलती रहती। हर दिन गांव वालों को पहाड़ अलग अलग जगह पे मिलते। कोई भी यह आज तक जान नहीं पाया कि आखिर ये होता कैसे है। जो भी पहाड़ पे जाने की कोशिश करता गायब हो जाता। यही सोचकर लोग गांव से बाहर जाने में डरने लगे। वहां लोग खेती किसानी करते, चौपाल पर बैठकर हुक्का गुरगुराते और दिन भर यही चर्चा करते कि हर घर में क्या हो रहा है, किसके खेत में बैल ज्यादा ताकतवर है, किसके घर में लड़ाई चल रही है तो किसकी लड़की घर से भाग गई। दूसरों की कहानी जानने की सभी को उत्सुकता रहती। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहते थे उसमें कभी खजाना छुपाया गया था। कोई कहता वहां चुड़ैल रहती है। वो कुआं बहुत ही गहरा था, एकदम अंधेरा और गुप्त। झांकने पे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती लोगों को। पर गांव के उडंग लड़के इस बात की खिल्ली उड़ाते और जानबूझकर उसी कुएं के पास क्रिकेट खेलते थे, ताकि गेंद अंदर चला जाए तो कोई छपाक की आवाज कानों में पड़े। खजाने के लालच में कई गांव वालों ने कुएं में जाने की कोशिश की, पर किसी को सफलता नहीं मिली। किसी के हाथ कुछ नहीं आया। बंसी लाल उस गांव का एक दबंग किसान था। उसे किसी से डर नहीं लगता। एक दिन वो कुएं की सफाई के उद्देश्य से नीचे उतरा। बंसी लाल को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा गया। पहले तो उसने पानी में यूं ही हाथ पांव मारे, पर अचानक से उसका हाथ किसी कड़े चीज से टकराया। अंधेरे में तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर जो चीज हाथ में आई उसे कसकर पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींचा और खुद भी ऊपर आ गया। पानी और कीचड़ से लथपथ जमीन पे गिरा हुआ बंसीलाल वहां चारों तरफ घेरे हुए गांव वालों की फैली आंखों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उठते हुए बोला कि बेकार में आप लोग इस कुएं से डरा करते हो। पर ये क्या, सभी लोग तो कुछ और ही देख रहे थे। पास ही एक भारी भरकम मिट्टी का मटका पड़ा हुआ था। मटके पर लाल धागे लिपटे थे। ऊपर राख और सिंदूर के निशान थे। बंसीलाल ने मटके की ओर देखते हुए बोला, अरे ओ भाइयों, देखो देखो, खजाना मिला है। अब तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। गांव वाले हैरान थे। कोई बोला, अरे भाई, ये खजाना नहीं तांत्रिक का काम लगता है। बंसीलाल ने बोला, अरे पगलू, तांत्रिक लोग तो चांदी के बर्तन में काम करते हैं, ये तो मिट्टी का मटका है। पक्का इसमें सोना चांदी होगा। ये बात सुनकर गांव वाले उसकी मूर्खता पे हंसने लगे। सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बंसीलाल मटका घर ले आया। उसकी पत्नी कमला बोली, अजी सुनते हो, इतना भारी भरकम मटका उठा लाए, इसमें खजाना होगा तो पहले मुझे सोने का हार दोगे। बंसीलाल हंसते हुए बोला, हार चाहिए तो गले में रस्सी डाल दूंगा, ये ले हार। रात के लगभग 12 बजे बंसीलाल उठा। उसने देखा कि मटका अपने आप हिल रहा है। वो मटके के पास आया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं, पर अंदर से आवाज आई, आजाद करो, मुझे बाहर निकालो। बंसीलाल को गांव वाले की बात याद आ गई और वह कांपते हुए बोला, लगता है बिल्ली फंस गई है, और उसने मटके पे बंधे लाल धागे को हटा दिया। जैसे ही वह धागा हटा, मटके से एक तेज आग जैसी चीज निकली। उधर कमला नींद में बोली, बिल्ली होती तो म्याऊं करती, ये तो हिंदी बोल रही है। बंसीलाल डर के मारे लोटे में पानी भरकर मटके पर डालने लगा। तभी मटका और जोर से हिलने लगा। गुड़िया ने आंखें मलते हुए कहा, बाबा ये बिल्ली नहीं है, इसमें तो औरत फंसी है। कुछ देर के बाद मटका शांत हो गया। बंसीलाल ने सोचा कि लगता है सब कुछ ठीक हो गया, पर मुसीबत अभी बाकी थी। अगले दिन दोपहर को मटका अचानक फट गया और उसमें से काला धुआं निकला और एक लंबी चोटी वाली औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी, बाल जमीन पर घिसट रहे थे और नाखून लंबे लंबे। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई बोला, भागो, चुड़ैल आ गई। लेकिन बंसीलाल ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, इतनी लंबी चोटी है, इसे बेच देंगे तो रस्सी का धंधा शुरू कर देंगे।
चुड़ैल अपना मजाक उड़ाते देख गुस्से में चीखी, मुझे कैद किया गया था, अब मैं सबका खून पीऊंगी। कमला तुरंत बोली, बहन जी खून की जगह दूध पी लो, ताजा ताजा भैंस का है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन चुड़ैल का चेहरा और डरावना हो गया। उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर की छत पर जूते रखे मिलते, किसी के गाय की पूंछ गुथी भी मिलती, कोई आधी रात में आवाज सुनता, चोटी लंबी करवाओ। सभी बंसीलाल को भला बुरा कहने लगे। एक दिन गांव वालों ने देखा कि पेड़ पर चुड़ैल झूला झूल रही है। सबने पूछा, ये क्या कर रही हो? चुड़ैल बोली, अरे बाबा, बरसों मटके में बैठी थी, थोड़ी कसरत तो करने दो। कभी वो चुड़ैल किसी के घर का खाना गायब कर देती, तो कभी किसी को पेड़ पे उल्टा लटका देती। बच्चों को तो अपने नाखून से डराया करती थी। गांव वाले परेशान होकर तांत्रिक भैरव नाथ को बुलाने गए। भैरव नाथ बोला, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अब इसे मटके में वापस कैद करना होगा। चुड़ैल हंसते हुए बोली, अरे बाबा, पिछली बार भी तेरे जैसे किसी ने मुझे पकड़ा था, पर मुझे मटके में डालने के बाद खुद कुएं में गिर गया। गांव वाले चुड़ैल की बात सुनकर सन्न रह गए। भैरवनाथ गुस्से में बोला, अरे चुड़ैल, इस बार तेरा खेल खत्म। रात को कुएं के पास अनुष्ठान शुरू हुआ। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था। चुड़ैल हवा में उड़ रही थी और बाल घुमाकर सबको डराने लगी। बंसी लाल हिम्मत दिखाकर बोला, अरे चुड़ैल, खजाना है तो सीधा बता दो, वरना सोना ना मिलने के गम में मेरी पत्नी तेरा ही खून पी लेगी। कमला चिल्लाई, अगर तू खून पीने आई है तो पहले मेरे पति का पी ले। केवल मुझे सपने दिखाता है और रोज रोज झगड़ा कर कर मेरा ही खून पीता है। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। चुड़ैल तमतमा गई। उसने एक बच्चे को अपने बालों में कैद कर लिया। भैरवनाथ ने मौका पाकर मंत्र का अंतिम चरण पढ़ा। अचानक धुएं का गुबार उठा और उस चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह धुआं बनकर फिर से मटके में कैद हो गई। तुरंत उस मटके को मंत्र सहित एक लाल कपड़े से बांध दिया गया। भैरवनाथ बोला, अब इसे कभी घर पर मत ले जाना, इसी कुएं में ही डुबा दो। बंसीलाल ने कांपते हाथों से मटका उठाया और कुएं में डाल दिया। अचानक से कुआं शांत हो गया, मानो मटके के अंदर जाने का ही इंतजार कर रहा हो। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। किसी ने कहा, चलो अब चैन से जी सकेंगे। तभी कमला बोली, चैन तो मुझे तभी मिलेगा जब बंसीलाल इधर उधर की बात छोड़कर घर का काम भी करने लगे। अब पूरे गांव में यह हंसी की बात हो गई थी। जब भी कोई लालच में मटके की बात करता तो सब एक साथ कहते, खजाना खोजोगे तो चुड़ैल ही मिलेगी। और फिर ठहाकों से पूरा गांव गूंज उठा। एक बात और अच्छी हो गई कि पहाड़ियों ने स्थान बदलना बंद कर दिया। अब ये कैसे हुआ पता नहीं, पर मटके के वापस कुएं में जाने के बाद से यह संभव हो पाया था।